नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, मैं कल आपको डेली प्रेडिक्शन की वीडियो नहीं बना पाई। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। तो मैं एक्चुअली सिंक्रोसिटी और गाइड्स आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ऐसी किंग ऑफ कप्स। तो गाइड्स आपके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उन पे मैं आपको एक वीडियो आज बनाऊँगी, शेयर करूँगी। तो मैं कुछ और एक्सपीरियंसेस भी उसमें शेयर करूँगी। लेकिन मैं आज से ना एक चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज से कर रही हूँ तो मैं आज के लिए एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, आज के दिन के लिए। लेकिन मैं आज से नेक्स्ट डे की रीडिंग निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता है और दिन की रीडिंग निकालते निकालते दोपहर हो जाती है। ऑलरेडी आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते आधा दिन खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को जो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो उस हिसाब से मिलती नहीं है। तो मैं आज से नेक्स्ट डे की जो प्रेडिक्शंस होंगी वो निकालूंगी। तो क्योंकि आज की प्रेडिक्शन नहीं होगी, इसलिए मैं आज के लिए एक कार्ड यहाँ से निकाल रही हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शंस, मतलब कल की प्रेडिक्शंस हैं, वो मैं आज करूँगी आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि आपका कल कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए एक कार्ड देख लेते हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर टुडे, टुडेज एनर्जी। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर टुडेज एनर्जी। ओके, सी कई बार ऐसा होता है, दे वांट, क्योंकि आज की एनर्जी का मैसेज है और सिर्फ एक ही कार्ड निकालना है, तो इन माई हेड आई वाज लिसनिंग के दूसरे कार्ड से निकालना है, सो दैट यू गेट ओवरऑल गाइडेंस। सो लेट्स जस्ट सी। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर टुडेज एनर्जी। ओके, तो आज का कार्ड जो है वो है डिटैचमेंट, और ये कार्ड बोलता है कि स्पिरिचुअल लॉ जो है वो ऐसा है, जो भी आपका हार्ट डिज़ायर करता है, जो भी आपका दिल चाहता है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आप सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके हैप्पीनेस, अगर आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपका फीलिंग ऑफ पावर जो है वो किसी और पे डिपेंड करता है, या किसी और इंसान या किसी और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो आप उस इंसान या सिचुएशन से इस तरह से अटैच्ड हो कि वो आपको लोअर फ्रिक्वेंसी में बांध के रखेगी, एक चेन बन जाती है, और वो आपको स्टक फील करवाती है या स्टक रखती है। आपकी गाइडेंस है कि एंजल्स से हेल्प मांगे, और जो भी कॉर्ड्स, और मैं हमें कभी नहीं बोलती हूँ कि कट करें कॉर्ड्स, इसमें लिखा है कट द कॉर्ड्स, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कॉर्ड्स हील करनी चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक ही सोर्स से जुड़े हैं, तो कट करना सही नहीं है। हील करें कॉर्ड्स, और जो लोगों के साथ अटैच्ड है, ओवर इमोशंस जो अटैच्ड हैं, और जब अटैचमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी तो आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं, और ये आपको अनेबल करेगा कि आप अपनी पावर को जो है रिक्लेम कर पाएँ और जेन्युइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो अपनी स्पिरिट को फ्री करें और लेट गो करें। और आपकी अफर्मेशन है कि मैं रिलीज़, हर वो चीज़ या हर वो इंसान जो मुझे बांध के रखा हुआ है, उसको मैं रिलीज़ करता हूँ, मेरी सोल जो है वो, या करती हूँ, और मेरी सोल जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि आपने हो सके तो आज डिटैचमेंट्स प्रैक्टिस करनी है। और अगेन, डिटैचमेंट का मैं इस पे एक वीडियो करूंगी अलग से। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें सब कुछ, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपके इमोशंस को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पानी चाहिए। तो आज का दिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, ये आपका आज का मैसेज है। अब कल के लिए मैसेजेस लेते हैं, कल के लिए आपकी गाइडेंस क्या है और क्या मैसेजेस हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज, हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ डे टुमारो। मैसेज फॉर व्यूअर्स, कल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है व्यूअर्स के लिए। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट फिर भी ओके। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली आगे बढ़ने का, या अपनी एनर्जीज़ को या अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो बेटर बनाने का, अपनी फर्दर स्टडी, या अगर आपके माइंड में फर्दर स्टडी को लेकर कुछ है, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को बेटर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल को बेटर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। और इमोशनल लेवल पे अपने इमोशंस को हील करने का भी ये कार्ड है, जहाँ पे आप, अगर आप देखें तो 2 जगह ये बंद है हार्ट से खिड़की, लेकिन यहाँ पे खुली है। तो अपने आप को, अपने हार्ट को कम्प्लीटली ओपन अप करके चीज़ों को देखें। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ एरोज। किंग ऑफ एरोज जो होता है वो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, क्योंकि मैं क्लियरली इसको सुशांत के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ। और मैं क्लियर करूँगी आपको, एक कार्ड 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स 2 लोगों को ही आइडेंटिफाई करता है, बट क्लियरली मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करती हूँ। और जिस तरह का कार्ड आया है
ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको अपनी पावर जो है उसको क्लेम करना है, आपको अपनी एबिलिटीज़ को क्लेम करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बादल हैं यहाँ पे और वो क्लाउड से ऊपर आके देख रहा है, तो आपको यही अपनी लाइफ के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनसे ऊपर आके ज़िंदगी को देखना है, तभी आप ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। तीसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का है, 7 ऑफ एरोज। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जब आप चुपके से किसी इंसान के, अगर आप देखेंगे तो ये सो रही है और ये इसके एरोज जो है ये चुरा के ले जा रही है या ले जा रही है। तो मेरी डॉटर बोल रही है मैं सो नहीं रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही बेटा। तो यहाँ पे कार्ड की बच्चा, तो यहाँ पे ना वो 2 कार्ड्स, 2 एरोज जो हैं वो रह गए हैं, और इसीलिए इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी चीज़ें, आपकी एबिलिटीज़, या कई बार डिसीव करने का भी कार्ड होता है कि कोई लेके जाए, लेकिन सब कुछ जो है आपका वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता है। तो आपको डिसेबल या आपको अपने आप में मतलब स्ट्रेस आउट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे कुछ ले जा सकता है या कोई आपकी कोई चीज़ ले जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको आज के दिन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है विद पीपल अराउंड यू। जो नेक्स्ट कार्ड है वो ट्रेडिशन का कार्ड है, वो हेरोफेंट का कार्ड है, और अगर आप देखें तो एक मैरिज हो रही है, मैरिज वॉज ले रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रीस्ट है। बट आइडली हेरोफेंट का कार्ड जो होता है वो अथॉरिटीज़ का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड जो होता है वो अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड जो होता है वो अपने लव्ड वंस के साथ, यहाँ पे तो लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने का कार्ड भी लग रहा है, क्योंकि रोमियो और जूलियट का कार्ड है। बेसिकली ये लव कार्ड्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस डेक का नाम है द लवर्स पाथ टैरो, तो इसलिए वो इस तरह के रोमियो जूलियट के कार्ड्स आए हैं, लेकिन आज आई वाज गाइडेड कि मैं ये यूज़ करूँ तो मैंने ये यूज़ किए। और लास्ट में आपका कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, आई थिंक दिस इज लास्ट, यस लास्ट है क्वीन ऑफ कप्स का। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है जब आप इमोशनली स्टेबल हो, आपके इमोशंस कंप्लीटली आपके बैलेंस में हैं, आप एक्चुअली में चीज़ों को उस तरह से देख रहे हो जिस तरह से हैं, क्योंकि ये आप अपसाइड कार्ड है, मतलब रिवर्स नहीं है, और इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड भी नहीं है। तो मैं इन कार्ड्स को एक साथ आपके लिए इंटरप्रेट करूंगी सो दैट आपके पास एग्जैक्ट मीनिंग हो इन कार्ड्स का। तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन आपकी कार्ड्स की एनर्जी कुछ इस तरह की बताती है, जहां पे आपको अपने आप को ओपन अप करना है गाइडेंस के लिए, आपको अपने आप को ओपन अप करना है कुछ चीज़ों को सही तरीके से देखने के लिए। अगर आप फर्दर स्टडी या फर्दर कोई गाइडेंस या फर्दर कोई स्टेप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो बिल्कुल सही टाइम है वो स्टेप को लेने का, वो बिल्कुल सही टाइम है अपने आप को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, और स्किल्स से किसी तरह का मनी गेन भी होने के चांसेस हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत ये है कि अपने आप को क्लाउड से ऊपर ले जाके, कन्फ्यूजन से ऊपर ले जाके देखिए। हो सकता है कि कोई एक इंसान किसी भी तरह से आपको हार्म करने की कोशिश करे, किसी तरह से भी आपको आपसे कुछ चीज़ें ले जाने की कोशिश करे, या आपको आपके नॉलेज के बिना आपके खिलाफ कुछ बोलने की, या आपसे किसी तरह से भी आपको नुकसान करने की कोशिश करे। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं, किसी भी तरह का नुकसान आपको होगा नहीं। और रोमियो जूलियट का कार्ड है, हाई हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली डिवाइन से किसी तरह की हेल्प या सपोर्ट आपकी तरफ आएगी, और अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ द डे आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल महसूस करेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस महसूस करना है या अपने आप को इमोशनल बैलेंस में लाना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कई बार इन इट्स अदर सेंस वो ओवर इमोशनल होता है। तो ये क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, आपको डेफिनेटली वो इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में एक बैलेंस जो है वो लाना है। और लाइक आई सेड, मैं जिसके साथ ये कार्ड रिलेट करती हूँ उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसके एनर्जी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि कोई किसी तरह का नुकसान पहुँचाने या किसी तरह के प्रूफ्स जो हैं उनको ले जाने, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करेंगे अगेंस्ट में, रादर पॉजिटिव में करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कार्ड्स पॉजिटिव है। एक कार्ड अभी एनर्जी ऑरेकल डेक से ले लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर टुडे? What is the message for tomorrow? Sorry guys, what is the message for tomorrow's energy? Okay, सो ये कार्ड है एंग्जाइटी का। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्सन है जो बाहर मौसम ख़राब है और ये कंप्लीट एंग्जाइटी में है, या रो रही है या रोई है थोड़ी देर पहले। और नंबर 9 का कार्ड है। ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी एंग्जाइटी से, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर आना है, क्योंकि अगर विंडोज़ खोलेगी तो खुली हवा आएगी। दूसरा कि क्योंकि इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, इसके अंदर बहुत सारा पैशन भी है,
लेकिन वो एक्चुअल में बाहर की तरफ देखना नहीं चाहती है या बाहर की एनर्जीज़ को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि अपनी ही एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं इस कार्ड का मीनिंग आपको बुक से भी दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जिन जिन कार्ड्स में बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं होती है पिक्चर की, वहाँ बुक से मीनिंग ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कार्ड बोलता है कि आपके माइंड में कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी डर, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको प्रॉब्लमेटिक बना रही है या आपको तकलीफ में डाल रही है, तो उसको कंप्लीटली जाने दें। सारी एंग्जाइटी जो है उसको भूल जाएं, सारी एंग्जाइटी जो है उसको अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही वर्कआउट करने वाली हैं। जो भी डिस्कम्फर्ट है आपका, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप एक्चुअली में परहैप्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक ही जगह बैठ के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं। तो कार्ड बोल रहा है कि अगर विंडो के सामने देखें तो एक स्टॉर्म या एक तूफान जो है वो एक्चुअली में बहुत दूर जा चुका है, वो निकल चुका है और वो अब नहीं आने वाला है। तो अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को आराम आने दें, क्योंकि क्लियर स्काई आ रहा है यहाँ से। तो जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी आती है, आज थिंकिंग आती है नेगेटिव, अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, पास्ट के कोई मैटर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज का दिन है जब आप उन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने आप को बैलेंस करें और ये समझें कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी तूफान था, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी, वो सब दूर जा चुकी हैं। क्लियर स्काई है, क्लियर आसमान है और वहाँ से एक्चुअली में चीज़ें अब सिर्फ बेटरमेंट की तरफ होंगी। अपने पैशन को समझें, अपने पैशन को फॉलो करें। और एंग्जाइटी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अभी परसों ही की है, अगर हो सके तो वो वीडियो देखें। वहाँ से अगर आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और ओवरऑल एनर्जी भी कार्ड्स की जो है वो बहुत अच्छी है। तो आज के दिन में आपके पास पावर है, आपके पास एबिलिटी है कि कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, तो आप उससे कम्प्लीटली बाहर निकल सकते हैं। एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए ले लेते हैं आज के लिए। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर टुमारो? ओके, सो जो कार्ड आया है ये डेक है, एटलांटिस कार्ड्स का डेक है, एटलांटिस कार्ड्स का डायना कूपर का डेक है। और ये कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। ब्यूटीफुल। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत बैलेंस्ड होती है, बहुत सारी क्लैरिटी वाली होती है। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि ये कार्ड है फेमिनिन पावर का, ये कार्ड है विजडम का। वो बोलता है कि अपने लॉजिक और रैशनल पे रियलाइज़ करने की जगह अगर आप हाई प्रिस्टेस को चूज़ करते हो तो अपनी इंट्यूशन और साइकिक गिफ्ट्स को आज यूज़ करो। किसी भी चैलेंज को अपनी डीपेस्ट नोइंग से आप केटर करो, क्योंकि आपके सारे आंसर्स आपके अंदर हैं। आपको रिमाइंड किया जाता है कि आप अपने आज कंप्लीट इंटीग्रिटी और कंपैशन से वर्क कीजिए, अपने विजडम को एक्सेस कीजिए और अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि ये एक्चुअल में इंट्यूटिव होने का कार्ड होता है, ये एक्चुअल में बैलेंस का कार्ड होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूटिवनेस को सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी विजडम को सुनेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और अल्टीमेटली आज के कार्ड्स में मुझे ऐसे लगता है कि 1 2 3 4 5 फीमेल, प्योर फीमेल एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। तो वो डेफिनेटली बोलते हैं कि आज अपनी इंट्यूशन को, आज अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो आज किसी भी तरह की नेगेटिविटी, हेडेक्स, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनसे आपने थोड़ा सा बच के रहना है। बाकी अगर किसी तरह का भी इशू होगा तो वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और क्योंकि ये रोमियो जूलियट का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप में भी आज के दिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे और रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगी। अगर किसी तरह की, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी भी होती है या है चल रही रिलेशनशिप में, तो आप उसको बेटर बना सकते हो। आज का दिन आप क्लैरिटी से बात कर सकते हो और जितना ज़्यादा आप क्लियर होंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी। वर्क वाइज भी आज का दिन अपने आप को बैलेंस रखिए, बस ये ध्यान रखिए कि अपने आप को ओपन रखिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। अगर आपके पीछे कोई गॉसिप भी कर रहा है, कुछ बोल भी रहा है, तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा टू द एक्सटेंड आप अपनी पावर में हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मेरी बेटी आ गई है, तो थैंक यू सो मच। और आई होप कि ये मैं अब ये नेक्स्ट डे की जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ ये आपकी ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि आपको सुबह सुबह मतलब एक दिन पहले ही अपनी रीडिंग मिल जाएगी, तो आप अगले दिन की प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।